तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में रजत नाम का एक असाधारण चित्रकार रहता था। उसकी कला में ऐसा जादू था कि उसके बनाए चित्र सजीव प्रतीत होते थे। लेकिन रजत का एक संकल्प था, वह केवल उसी का चित्र बनाएगा जिसे वह साक्षात देख सके। रजत भगवान शिव का भक्त तो था, लेकिन उसे इस बात का बहुत मलाल था कि उसने कभी महादेव को देखा नहीं। वह मंदिरों में जाता तो उससे पत्थरों की मूर्तियों में वह प्राण नजर नहीं आते जो वह अपनी कला में उतारना चाहता था। उसने निर्णय लिया कि वह घोर तपस्या करेगा ताकि साक्षात शिव उसे दर्शन दे और वह उनका सबसे सुंदर चित्र बना सके। वह हिमालय की एक गुफा में बैठ गया। वर्षों तक उसने अन्न जल त्याग दिया। उसकी तपस्या देख महादेव प्रसन्न हुए और एक साधारण शिकारी के रूप में उसके पास आए। शिकारी ने पूछा, हे कलाकार, तुम यहाँ एकांत में क्या खोज रहे हो? रजत ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं उस परम सत्य महादेव को खोजना चाहता हूँ ताकि उनकी छवि को इस कैनवस पर उतार सकूं। शिकारी मुस्कुराया और बोला, अगर महादेव तुम्हारे सामने अभी जाएं, तो तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहते हो, हृदय से नहीं। शिकारी ने एक चुनौती दी, कल सुबह जब सूर्य की पहली किरण इस गुफा पर पड़ेगी, तब महादेव यहाँ से गुजरेंगे। तुम तैयार रहना। अगले दिन रजत अपनी तुलिका, ब्रश और रंगों के साथ तैयार बैठा था। सूर्योदय हुआ और तभी गुफा के सामने से एक बूढ़ा भिखारी गुजरा। फिर एक छोटा बच्चा भागता हुआ निकला और फिर एक घायल हिरण वहां से गुजरा। रजत बैठा रहा कि कब दिव्य प्रकाश होगा और त्रिशूलधारी शिव प्रकट होंगे। शाम हो गई, कोई नहीं आया। रजत रोने लगा कि महादेव ने उसे दर्शन नहीं दिए। तभी वही शिकारी वापस आया और बोला, रजत, महादेव तो 3 बार तुम्हारे सामने से निकले। वह भिखारी, वो बच्चा और वह घायल हिरण सब वही थे। तुमने अपनी आंखों पर रूप का चश्मा चढ़ा रखा है, इसलिए तुम तत्व को नहीं देख पाए। रजत को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उसी क्षण अपनी तुलिका उठाई, लेकिन इस बार उसने कोई शरीर या चेहरा नहीं बनाया। उसने कैनवस पर केवल एक शून्य और उसके भीतर से निकलती अनंत ऊर्जा की किरणें बनाई। उसने समझ लिया कि शिव किसी एकाक रीति में नहीं, बल्कि हर जीव की सेवा और प्रकृति के कण कण में है। महादेव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उस चित्र पर अपना हाथ रख दिया। वह चित्र दिव्य हो गया। जो भी उस चित्र को देखता, उसे उसमें अपनी ही आत्मा के भीतर शिव के दर्शन होने लगते। रजत का अहंकार कि वही ईश्वर को कैद कर सकता है, समाप्त हो गया और वह एक महान संत बन गया। रजत के उस निराकार चित्र की चर्चा पूरे देश में फैल गई। दूर दूर से विद्वान, राजा और साधु उस अद्भुत कलाकृति को देखने आने लगे। हर व्यक्ति को उस चित्र में कुछ अलग दिखाई देता। किसी को उसमें आनंद सागर की लहरें दिखती, तो किसी को ब्रह्मांड के तारे। रजत अब एक चित्रकार से ऊपर उठकर एक मार्गदर्शक बन चुका था। एक दिन उस राज्य का अहंकारी राजा, जो अपनी शक्ति के मद में चूर था, रजत की कुटिया पर पहुंचा। उसने चित्र को देखा और जोर से हंसते हुए कहा, रजत, तुम पागल हो गए हो। इस कैनवस पर कुछ भी तो नहीं है, केवल एक शून्य है। क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? अगर तुम मुझे इसमें महादेव के साक्षात दर्शन नहीं करा सके, तो मैं तुम्हारी इस कुटिया को राख कर दूंगा। रजत शांत रहा। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, राजन, ये चित्र एक दर्पण की तरह है। इसमें वही दिखता है जो आपके भीतर है। यदि आपके भीतर केवल सत्ता का अहंकार है, तो आपको शून्य ही दिखेगा। राजा को क्रोध आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली और उस चित्र पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया। जैसे ही तलवार की नोक ने उस शून्य को छुआ, अचानक उस चित्र से एक गूंजने वाला ओम ओम का स्वर निकला। देखते ही देखते उस साधारण कैनवस से गंगा की जलधाराएं फूट पड़ी और पूरी कुटिया दिव्य प्रकाश से भर गई। तलवार राजा के हाथ से छूटकर गिर गई। उस प्रकाश के बीच राजा को अपनी पूरी जिंदगी के पाप और अहंकार एक क्षण में दिखाई दे गए।
उसे एहसास हुआ कि जिस ईश्वर को वह तलवार के बल पर देखना चाहता था, वह तो उसके द्वारा सताए गए निर्दोष लोगों के आंसुओं में छिपे थे। राजा फूट फूट कर रोने लगा और रजत के चरणों में गिर पड़ा। रजत ने राजा को उठाया और कहा, राजन, महादेव ने आज आपकी आंखों का पर्दा हटा दिया है। ये चित्र अब मेरा नहीं रहा, ये सत्य का मार्ग है। राजा ने उसी क्षण अपना मुकुट त्याग दिया और प्रतिज्ञा की कि वह अब तलवार से नहीं, बल्कि सेवा से शासन करेगा। रजत ने अंत में उस चित्र को गंगा में प्रवाहित कर दिया। जब लोगों ने पूछा कि आपने इतनी अनमोल चीज क्यों फेंक दी, तो रजत ने उत्तर दिया, जो हृदय में बस गया, उसे कागज या कपड़े पर रखने की क्या आवश्यकता। अब तो हर चेहरा ही महादेव का चित्र है। कहते हैं कि जहां वह चित्र जल में विलीन हुआ, वहां का जल आज भी देव यह माना जाता है। रजत ने सिखाया कि सच्ची कला वह नहीं जो दीवार पर सजे, बल्कि वह है जो इंसान के भीतर के अंधकार को मिटा दे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।